हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत ही ताज़ा और महत्वपूर्ण जजमेंट है जो इस संबंध में है कि अगर किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है या को वो एक्विट हो गया केस में, लेकिन उसने वो इन्फॉर्मेशन पुलिस वेरिफिकेशन के दौरान शेयर नहीं की यानी कि सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स किया, तो क्या एक्विटल के बाद उसकी नौकरी रिइंस्टेट होगी या वो नौकरी से डिसमिस समझा जाएगा। दोस्तों ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहें। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं जहां पर सवाल ये था कि अगर क्रिमिनल केस में नाम है तो क्या मिलेगी सरकारी नौकरी, और आपराधिक पृष्ठभूमि के चलते सरकारी नौकरी कैसे हासिल करें। इन दोनों वीडियो में मैंने पूरा विस्तार से बताया था माननीय सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट है, और अभी जो है लेटेस्ट जो जजमेंट आई है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। इसमें जो पिटिशनर है उनकी सिलेक्शन हुई थी जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए और वो ट्रेनिंग पर चले गए। उनका पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन बाद में पता चला डिपार्टमेंट को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, कि उनके ऊपर रणबीर पैनल कोड की धारा 379 और फॉरेस्ट एक्ट की धारा 6 के तहत एक मामला दर्ज हुआ है जिसका इंफॉर्मेशन उन्होंने अपनी वेरिफिकेशन फॉर्म में नहीं दिया, यानी कि उसको जो है डेलिबरेटली उस इंफॉर्मेशन को कंसील किया। तो दोस्तों उन्होंने जो पुलिस डिपार्टमेंट ने उसके बाद उनके खिलाफ चार्जशीट इशू करी और बाद में जो है उनको डिसमिसल कर दिया सर्विस से, और उसके बाद वो माननीय हाई कोर्ट में जाते हैं सिंगल बेंच में। लेकिन वहाँ पर भी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस की जो फाइंडिंग्स थी उनको डिसमिस करने की, उनको जो है अपहोल्ड किया गया। उसके बाद वो डबल बेंच में गए जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में, वहाँ भी उनको कोई राहत नहीं मिली और अंततः वो जो है एक स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं जिसका जो नंबर है वो है 678/2021। दोस्तों ये नंबर मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपको अगर कल को ये जजमेंट सर्च करनी पड़े तो ये नंबर डालकर आप वेबसाइट से ये जजमेंट सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें केस का टाइटल है इम्तियाज़ अहमद मल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ J&K, और इसमें कॉरम था डबल बेंच का ऑनेबल मिस्टर जस्टिस अजय रस्तोगी का और ऑनेबल मिस जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने यह जजमेंट दी है। तो दोस्तों जब इनके खिलाफ चार्जशीट इशू की गई पिटिशनर के खिलाफ तो पता चला कि वो 4 दिन पुलिस की कस्टडी में रहे हैं जिसका उन्होंने कोई भी ब्यौरा, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म में नहीं दी और ना ही इस केस के बारे में बताया कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है। तो दोस्तों जब पिटिशनर अपनी डिसमिसल के खिलाफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में जाते हैं और ये प्ली देते हैं कि वो इस केस में एक्विट हो चुके हैं, बरी हो चुके हैं, इसलिए उनको नौकरी से डिसमिस नहीं किया जाता, लेकिन माननीय जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने उनकी प्ली को डिसमिस कर दिया और कहा कि डिसीजन ऑफ द DGP कुड नॉट बी कवर्ड इनटू क्वेश्चन, यानी कि जो DGP का फैसला है उनको नौकरी से निकालने का, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, और जो LPA लेटेड पेटेंट अपील जो फाइल की गई वो भी डिसमिस हो गई। तो अब मैं दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन रही इस केस में वो मैं बताता हूँ। माननीय कोर्ट ने कहा कि प्रिसाइज क्वेश्चन फॉर कंसिडरेशन बिफोर दिस कोर्ट इज वेदर द DGP ऑफ J&K पुलिस हैज़ कम टू द कंक्लूजन दैट पिटिशनर इज नॉट ए फिट पर्सन टू होल्ड द पोस्ट इन व्यू ऑफ हिज क्रिमिनल बैकग्राउंड की। अपनी क्रिमिनल बैकग्राउंड के जरिए जो पिटिशनर है वो पुलिस फोर्स के लिए फिट नहीं है। क्या DGP की ये ऑब्जर्वेशन, ये डिसीजन इसको जो है
जो होल्ड किया जा सकता है या डिसमिस किया जा सकता है, और या डीजीपी को कंपेल किया जा सकता है कि वो पेटिशनर को केस में एक्विटल होने के बाद नौकरी में रीइंस्टेट करें। तो माननीय कोर्ट ने आगे कहा कि अक्यूज्ड हु वाज गिवन बेनिफिट ऑफ डाउट इन व्यू ऑफ द कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस विच हैड कम ऑन रिकॉर्ड, कि कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस की वजह से अक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया, जिसमें वो बरी हुआ। और आल्सो एन आईओ वाज नॉट एग्जामिन्ड, और इस केस में आईओ का भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। एंड ये कोई ऑनरेबल एक्विटल नहीं है, बल्कि ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि जो पिटिशनर हैं उनका कंडक्ट ठीक नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने एक तो इन्फॉर्मेशन जो है सप्रेस की, वो डिपार्टमेंट को नहीं बताई। दूसरा, उन्होंने जो एक्विटल हुआ उनका वो भी जो है बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से हुआ। और तीसरा, जो उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन जब उनकी हुई जॉब के लिए, तो तब उन्होंने कोई और एड्रेस दे दिया ताकि जो है पुलिस वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं हो। और ये सब चीज़ें मिलाकर जो पिटिशनर का कंडक्ट है वो जो है ठीक नहीं है, यानी कि वो उन पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग रही हैं और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन नहीं बताई। और द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेग्रिटी एंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट इन प्लेस इन पुलिस फोर्स हैज़ बीन हाईली एम्फेसाइज्ड। और जो पुलिस फोर्स में जिसकी भर्ती होती है उसका कंडक्ट अब बहुत ही जो है हाई लेवल का होना चाहिए, और उसका जो है इंटीग्रिटी उसकी प्रूव होनी चाहिए ताकि जॉब में कोई दिक्कत ना हो। और it in the High Court is right in observation that DGP being the highest functionary is police was the best judge to consider the suitability for induction into पुलिस फोर्स। और जो है जो डीजीपी है स्टेट का, वो पूरी पुलिस फोर्स का जो है वो हेड होते हैं, और उन्होंने जो डिसीजन दिया कि पिटिशनर को नौकरी से बाहर रखना है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो है वो एक बेस्ट जज है ये जांचने के लिए कि कोई व्यक्ति क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ सरकारी नौकरी और ख़ास तौर पे पुलिस की नौकरी के लिए फिट है या नहीं है। इसलिए इन ऑब्जर्वेशंस के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी आर नॉट इंक्लाइंड टू इंटरफियर विद द सेम। और जो ऑर्डर माननीय सिंगल बेंच ने और हाई कोर्ट की डबल बेंच ने दिया इस केस में, उसको इंटरफियर करने का कोई भी जो है हमारा इरादा नहीं है। और इन ऑब्जर्वेशंस के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशन थी स्पेशल लीव पिटीशन पिटिशनर की, उसको डिसमिस कर दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। हैव ए वेरी नाइस डे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।